हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों, जब ये रिकवरी वाले ऊल जलूल सवाल पूछते हैं आप लोगों से, तब उनके सवालों के जो जवाब है ना, वो आपको वीडियो में पूरी सुनोगे तो देखने को मिलेगा किस प्रकार इनके इनके जो सवाल होते हैं ना, तीखे सवाल, उनको कैसे डिफेंड किया जाता है, कैसे उनके सवालों को हमें वापस उनके ही अंदाज में उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ताकि वो हरासमेंट जो करने आते हैं ना, वो हरास होकर के खुद चले जाए दोस्तों। तो पूरी वीडियो अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे थोड़ा सा माइंड पर फोकस करते हुए और कूल और फनी अंदाज में कैसे इनको हैंडल किया दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर समय है आपके पास, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो कमेंट ना कर पाओ, लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आपका बहुत बहुत हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप कमेंट भी कर दोगे, लाइक भी कर दोगे तो दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन दोस्तों जरूर होता, वो भी जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। गुड इवनिंग मिस्टर अंकित तालियान। हाँ जी, बोलो। अंकित जी से ही बात हो रही है सर, राइट? राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, बताना चाहूंगी अंकित जी, पुष्पा बात कर रही हूँ। ये कॉल आपको एक्सिस बैंक के बिहाफ से किया जा रहा है। कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी ये और बंद ट्रेनिंग कर। पर्पज के लिए। हम्म। ये कॉल आपके एक्सिस बैंक के क्रेडिट है कार्ड के संबंधित है। कौन है? कार्ड के जो आपके एंडिंग अच्छा, बंद सर, कर। सुन पा रहे हैं आप अंकित जी? हाँ हाँ, बोलो। जी, क्रेडिट कार्ड के संबंधित कॉल है। कार्ड की जो एंडिंग डिजिट है 9008 है, जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है हम्म 54,686 रुपए 21 पैसा। दोनों मंथ का जो मिनिमम ड्यू है आपका हम्म 11,064 रुपए। इसमें अंकित जी आपके 2 बिल बन चुके हैं। फर्स्ट ड्यू डेट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है आपकी, सेकंड बिल की ड्यू आने वाली है। मैं रीजन जान सकती हूँ मिस्टर अंकित, अभी तक पेमेंट नहीं क्लियर करवाया आपने, क्या रीजन है सर? कोई खास रीजन नहीं है, फंड इशू है। फंड इश्यू है? किस प्रकार का फंड प्रॉब्लम चल रहा है आपके पास? बिजनेस में लॉस। कब हुआ था ये आपको सर? मत पूछो, वो दिन काला दिन था। देखिए, सो सॉरी टू हेयर दैट, बट अंकित जी आपको मैं बताना चाहूंगी, आपका जो अमाउंट है वो काफी समय से पेंडिंग चल रहा है, यानी 30 का, जून से आपका बिल क्लियर ही नहीं हुआ काफी है। समय से पेंडिंग चल रहा है, 1 महीने ही हाँ तो हुआ है। 30 सर, मतलब आपकी जो ड्यू डेट थी वो 30 तारीख थी, आपको 30 तारीख तक पेमेंट करनी होती है। स्टिल अभी तक पेमेंट पेंडिंग में चल गया है। तभी आपको ये कॉल आज रिसीव्ड हो रही है, और ये कॉल जो आई है अभी तक फर्स्ट कॉल है जिससे भी कन्वर्सेशन हो पा रही है। तो मिस्टर अंकित, अगर आप बिजनेस में लॉस ऑलरेडी कर चुके हैं अपना, आपके पास कुछ सेविंग अमाउंट रहा होगा, आप सेविंग का यूटिलाइज कर लीजिए ना सर। सेविंग में अमाउंट होगा, आप उससे अपना बैलेंस क्यों नहीं क्लियर करवाते कार्ड का? तुम्हें कैसे पता मेरे पास सेविंग में बैलेंस है? तुम्हें कैसे पता? सर, अगर आप एक बिजनेसमैन रह चुके हैं ऑलरेडी, आपने खुद के फ्यूचर के लिए कहीं ना कुछ सेव करके रखा होगा, मैं वो बोल रही हूँ। अजी, कर्जा लेकर बिजनेस करा हमने। तो अपना अभी आपके पास कोई सेविंग अवेलेबल नहीं है? ना। तो कहीं आपका फंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं से फंड आने वाला है मिस्टर अंकित आपका? कुछ भी ना आ एक्सपेक्ट कर रहा, रहे होंगे कहीं फंड? कुछ भी ना आने तो ये वाला। पेमेंट, ठीक है मिस्टर अंकित, अगर आपका पेमेंट नहीं क्लियर हुआ, आपको मैं बता देती हूँ, आप खुद भी देख पा रहे होंगे, आपको स्टेटमेंट मिली होगी। ठीक है, उसमें आपको लेट पेमेंट चार्ज ना जुड़ के आ चुके हैं, जो कि सर 500 से लेके 1200 के बीच में लगे हैं विद 18% जीएसटी। आप और ज्यादा डिले मत करिए, क्योंकि जितना भी आप डिले करोगे, ऑलरेडी आपके पास फंड का प्रॉब्लम चल रहा है। इससे आप ही का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि डेली का भी यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो कि आपको सर 2.5 से लेके 4% के बीच में लगता है, डिपेंड अपॉन योर कार्ड मिस्टर अंकित। अजी, तो झूठ अगर मत अभी आप बोलो। झूठ बोल रही हो तुम। बोलिए। तुम झूठ बोल रही हो। इंटरेस्ट लगता तभी बताया जा रहा है मिस्टर अरे, अंकित। तुम आप झूठ बोल बताइए रही हो। किसके रिगार्डिंग आप बोल रहे हैं ऐसा? डेली का इंटरेस्ट रेट कहाँ लग जाएगा इतना? 2.5-3%। डेली का लगता है मिस्टर अंकित, है, तभी मैं तुम बता झूठ रही हूँ। बोल रही हो। मैं यही मिला नहीं मिला अगर देखो आप, बनाने को। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं इशू है, सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक बार स्टेटमेंट चेक कर लो, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट जुड़ के आता है अजी डायरेक्ट। ठीक हाँ, कर है, ली हमने स्टेटमेंट चेक। हम ना करते स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट चेक। ठीक है मिस्टर अंकित, अभी कितना पेमेंट अवेलेबल है? आप ऑन कॉल करवा सकते हैं, आप ऑन कॉल उतना करवा दीजिए सर। अभी तो कुछ भी ना कर पाने के हैं जी।
बट अभी क्यों नहीं कुछ हो पाएगा सर? ऑलरेडी बहुत डिले कॉल किया जा रहा है। नहीं 10 तारीख का कुछ बिल बना है, 16 तारीख को फर्स्ट कॉल जा रही है आपको। कुछ अभी तक तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया होगा ना कुछ आपने। है ही ना, करेंगे कहाँ से? कुछ भी ना। तो खुद के डेली बेसिस के एक्सपेंसिव कैसे मैनेज कर पा रहे हैं मिस्टर अंकित? कहाँ कर पा रहा हूँ? सर इतने लंबे समय से अगर आप फंड नहीं है, बिजनेस में लॉस हो गया है, खुद हम्म। के एक्सपेंसिव मैनेज कर रहे होंगे, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? विदाउट फंड तो पॉसिबल ही नहीं है वो सारी चीजें मैनेज करना। अरे इतना खर्चा ना मेरा ये। सर फिर भी जितना अमाउंट हो रहा है उतना हम्म। तो आप मैनेज कर रहे हैं ना, वो कैसे कर पा रहे हैं? अरे इतना खर्चा ना है मेरा। ठीक है मिस्टर अंकित, तो मैंने आपको ये बोला कि अभी जितना अमाउंट है उतना पे करवा दीजिए। टोटल आप बोल रहे कुछ भी बैलेंस नहीं है, ऐसा तो है नहीं विदाउट बैलेंस आप सरवाइव कर रहे होंगे, एक्सपेंस मैनेज कर रहे हो। इससे अभी पॉसिबल नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं। पॉसिबल तुम्हारे लिए ना ना, हमारे लिए तो है, हम पे तो है ना। ठीक है मिस्टर अंकित, तो आपके लिए भी पॉसिबल होगा कि आप दोनों मंथ का मिनिमम अभी क्लियर करवा दें, ये तो पॉसिबल है ना आपकी तरफ से? अजी 11,064 है। ना, जी ना, बिल्कुल ना। क्यों सर, आपकी तरफ से पॉसिबल था अभी? अजी हम पे कहाँ इतना पैसा, हम तो तो सर गरीब अगर आदमी आपके हैं। पास नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल अमाउंट नहीं है, आप ऐसा कर लीजिए, आप किसी फैमिली या फ्रेंड सर्कल से पेमेंट की मदद ले लीजिए, अपने अजी रिलेटिव से हेल्प ले हाँ, लीजिए। कोई पैसा दे रहा। तो एक बिल क्लियर करवाना जरूरी है, तभी मिस्टर अंकित बोला जा रहा है। क्योंकि देखिए सर, आपको इंटरेस्ट पड़ने के साथ जरूरी साथ होगा, कार्ड मैं आपका, मान गया, जरूरी है, जिसके लिए होगा उसके लिए होगा, हमारे लिए तो ना जरूर। हमारे लिए तो आपके लिए अपना जरूरी है बिल पे करना। हमारे लिए तो ना जरूरी, हमारे लिए तो अपनी जान बचाना जरूरी है। मिस्टर अंकित बट आप खुद भी देख पा रहे होंगे सर, कार्ड आपका 52,000 की लिमिट के है और हाँ, कार्ड आपका अभी ओवर लिमिट जा चुका है, क्योंकि ओवर लिमिट के भी चार्जेस वन टाइम के लिए लगते हैं। तुम नू बताओ मने, तुम मने नू बताओ, यो सेटलमेंट के हो करे। सेटलमेंट क्यों करवाना चाहते हैं मिस्टर अंकित? अरे मैं करवाना ना चाह रहा, ये हुआ क्यों है, क्या चीज है ये कौन सी बला का नाम सर है? उसकी जानकारी हम ना कस्टमर केयर पे ले लीजिएगा, उसकी जानकारी के लिए हमने कॉल नहीं किया, हमने सिर्फ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के लिए कॉल किया है। भाई हमें तो सेटलमेंट के लिए पहले कॉल नहीं है ना सेटलमेंट सर ये। बताओ, सेटलमेंट क्या हो करे है यो? आप उसके लिए बात कर लीजिए ना फिर कस्टमर केयर तो पे, तुमने इसकी जानकारी हम नहीं दे तो पाएंगे तुमने आपको। तुमने हमारे द्वारा कॉल क्यों करी है फिर, तुम्हें जब कुछ पता ही ना तो? ये कार्ड की पेमेंट के लिए कॉल है, सेटलमेंट की जानकारी देने के तो लिए कॉल कार्ड नहीं का ही किया तो मैंने सेटलमेंट उससे। करवाना हमें, जब तो तुम्हें मैंने कुछ अभी मालूम आपसे ही ना पूछा, है तब रहेगा, तो तुम कॉल क्यों कर रही हो हमारे द्वारा? ऐसे आदमी को भेज दो ना जिसे मालूम हो ये आपकी चीज। पेमेंट आपकी पेमेंट अपना पेंडिंग भी है टाइम मिस्टर खराब अंकित। कर रही हो, हमारा भी टाइम खराब कर रही हो। ठीक है, आप अपना टाइम सेव करके बिल पे करवा दीजिए सर। आगे आगे चल के ही अरे बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको बोला मारे कितना पेंडिंग अवेलेबल है। धूरे, अठन्नी बच रही है अकाउंट में। आप ऐसा कर लीजिए, नहीं है तो अरेंजमेंट करवा लीजिए। अगर ज्यादा पेमेंट नहीं, क्योंकि कार्ड अभी है ना सर ब्लॉक्ड हो चुका है टेम्परेरी बेस पे, और ओवर लिमिट के भी चार्जेस हैं, वो वो मैं आपको कार्ड बताना की, जिस चाहूंगी। कार्ड की तुम बात कर रही हो ना, ब्लॉक होगा। हेलो, बोलिए। हाँ जी जिस बोलिए। कार्ड की आप बात कर रही हो ना, ब्लॉक हो चुका, जी वो कार्ड तो इस दुनिया में रहा ही ना है। सर 9008 की बात कर रही हूँ। हाँ, इस यो कार्ड के साथ इस क्या? इस कार्ड ने तो आत्महत्या कर ली, कार्ड मर गया वो गंगा देखिए जी सर, में। प्रोफेशनली अगर वे में आंसर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अरे आपके लिए माँ, भी और मेरे लिए भी, ताकि मेंशन करने में इजी रहे। माँ प्लीज की आप उस कसम, वो रिगार्डिंग ही आंसर कार्ड तो करिए। गंगा जी में आत्महत्या कर ली उस कार्ड ने। अब वो कार्ड ही ना रहा, तुम कह रही हो ब्लॉक हो गया, तुम भी पता नहीं कैसी बात मिस्टर कर रही अंकित हो। देखिए, हाँ, पेमेंट के लिए उस कॉल पे उस कार्ड में रिगार्डिंग ही जीपीएस, बात करिए, अननेसेसरी बात मत करिए अरे कॉल पे। उस कार्ड में जीपीएस चिप लगी रहे के, अगर जीपीएस चिप लगी है अब तक तो वो वाराणसी तक पहुंच गया होगा, बनारस के घाट पे। अंकित जी, आपको मेरी बात समझ आ रही कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ? भाई आपको हमें तो सुनाई दे कुछ रहा भी है समझ सर? ना आ रहा है, हमें तो सेटलमेंट की समझ आ रही है। अब तुम देख लो। सर सेटलमेंट क्यों करवाना है वही पूछा था मैंने पहले आपसे, आपने उसका आंसर नहीं दिया। क्यों हमारा करना चाहते हैं बिजनेस सेटलमेंट? हमारा बिजनेस का लॉस हो गया, अब हम पे ना पैसा पूरा देने को। तो सर सेटलमेंट करवाने में भी पेमेंट लगती, तो वो पेमेंट कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे? उसकी भी तो वो पेमेंट तक चाहिए होगी ना सर। हमारी कुतिया भी आई है, जर्मन शेफर्ड, उसके पिल्ले बेच दूंगा, 10-1 हजार के बिक जाएंगे, उन्हें बेच के चुका दूंगा। सर मैंने आपको पहले ही वार्न किया मिस्टर अंकित, आप क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग प्रॉपरली बात अरे करेंगे, तो प्रोफेशनल तुमने पूछ लिया पैसा कहाँ से लाओगे, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। सर सोर्स क्या होगा? हमारी क्योंकि कुतिया भी जैसे आई कि है, उनके आपने, पिल्ले दिए हैं, उन 4 जर्मन शेफर्ड, उन्हें बेच कर दे देंगे, मैंने 10 हजार के बिक जाएंगे वे।
ऐसे लाएंगे हम 10,000 रुपया। अब तुम्हें सही मिस्टर चीज अंकित, आप बताओ पहले तो तब भी तुम्हें खराब लग रही है हमारी बात है। फिर कैसे मिस्टर समझाऊं अंकित, आप तुम्हें? मेरी बात सुनेंगे? तुम्हारी मैं बात आपको तो बताना, सुनने आऊं। आप मेरी बात सुन लीजिए। सुना दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम्म। यहाँ पर आपका कार्ड ऑलरेडी ओवर लिमिट चला गया। अगर आप कार्ड ने तो settlement उनने करते हो, आत्महत्या कर सुन ली। लीजिए सर, मैंने आपको बोला इंटरप्ट मत करिए, सुन लीजिए पहले। हाँ बोलो। अगर आप सेटलमेंट करते हो तो सेटलमेंट केस में आपका पूरा पेमेंट ट्रेंड प्लस आपका सिबिल, वो दोनों इम्पैक्ट तो होते हैं, क्योंकि आगे जाके आप किसी भी लोन के लिए एलिजिबल नहीं रहता। आप ऑलरेडी एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। हमें ना चाहिए अब, हमें ना चाहिए अब हमें ना चाहिए। लोन नहीं लेना जो है, हमारा कोई बात आखिरी नहीं, था। आप ऐसा करिए, बिल पे करवा दीजिए, क्योंकि हम सेटलमेंट के लिए ऑथोराइज नहीं है। बात करनी है तो कस्टमर केयर पे बात करनी बा है। हम ना ठीक करते है, किसी मिस्टर से भी अंकित? बात, मैंने बता दिया। हम सर, वहीं हमारे पर दोरे आपको बात करनी पड़ेगी। इतना टाइम ना किसी से बात करने का, साफ सीधी बात सर, है। टाइम पे निकाल के बात करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम सेटलमेंट का तुम जब कमेंट आप तुम आरटीपी में डिस्पोज कर दो, कस्टमर सेटलमेंट की कह रहा है उस पर ना पैसा। अंकित जी, आरटीपी में डिस्पोज करने के लिए कॉल नहीं किया गया है, पेमेंट के लिए तुम कॉल किया आरटीपी गया पे है। डिस्पोज कर दो, हमने तुमसे सर, कह उससे दी। क्या होगा? उससे क्या होगा मिस्टर जो अंकित? सेटलमेंट टीम है वो हमारे द्वारा कॉल कर लेगी और हमारा आपको रीजन कोई लिख दो कॉल नहीं आती, कि आपको कॉल हम करके बात करनी तुम पड़ेगी उसके तुम लिए। जो रीजन लिखना है वो लिख दो कि मैं अपनी कुतिया के पिल्ले बेच मिस्टर दूंगा अंकित, साफ आप 10,000 में देखिए, बिक हमें जाएंगे पता है बेच। हमारा काम मिस्टर अंकित, आप मत बताइए हमें हमारा काम। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको कार्ड के लिए पेमेंट के लिए बोल रही हूँ, वो आप किसी भी रिगार्डिंग बात नहीं है कर रहे हो। हमारे आप द्वारा मैंने बोला पेमेंट 11। सर, आपके पास नहीं है, अरेंजमेंट करवा लीजिए। ना ज्यादा हो पेमेंट पाने हो का। रहा है आज, तो आज की डेट में ऐसा कर लो मिस्टर अंकित, एक बिल क्लियर करवा दीजिए कैसा भी कर लूं, पे। कितना भी जोर लगा लूं, ना हो पाने का हमारे पे। तो सर, सेटलमेंट के लिए फिर आप ही को बात करना पड़ेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे तो हम, ठीक है सेटलमेंट सर? की हमने कह दी है, तुम आरटीपी में डिस्पोज कर दो। सर, उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा। बस हमने बात ना करने की, हम अकॉर्डिंग जिसने भी बात करनी है वो हम पे कॉल कर लेगा, हम खाली हैं। सर, वो आपको कॉल करना पड़ेगा, वो नहीं बस कॉल हम ना करेंगे, मैं करेंगे वही कॉल वॉल, बता रही हूँ। हमने पहले ही कह दी है सर, ना हमारे देखिए, द्वारा अगर इतना नहीं टाइम। पेमेंट करेंगे ना बात करेंगे तो नुकसान आपको होगा, क्योंकि ओवर लिमिट के चार्जेस जुड़ चुके हैं 2.5% टू 5 विच एवरेज है। नुकसान आपको तुम्हें financially जितना और ज्यादा जोड़ना होगा। उतना जोड़ लो, हमारे पे है ही ना, तो हम देंगे कहाँ से। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं मेंशन कर ठीक है, देती हूँ, अगर दोबारा से पेमेंट के लिए आपको कॉल आ सकता है। कोई ठीक है। अल्टरनेटिव नंबर या एड्रेस अपडेट करवाना चाहेंगे बस हमारे मिस्टर द्वारा अंकित? ना कोई भी एड्रेस, हम तो रोड पर रह रहे हैं ना, हमारे द्वारा कोई नंबर, यही नंबर है। कोई बात नहीं मिस्टर अंकित, इसी नंबर पे कॉल कनेक्ट हो जाएगा, तो आप कॉल पिक कर लेना। ठीक है ना, कॉल पिक कर लेंगे हम। तुम हमारा आरटीपी में डिस्पोज कर दियो। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दिन आपका बस शुभ रहे। कीमती हमारा समय ना तुम्हारा होगा, हम तो खाली आदमी है। ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए मिस्टर अंकित। बस कॉल किसने करी है? तुमने करी है तो तुम करोगे डिस्कनेक्ट, मैं करूंगा? सर, जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे आगे कैसे फॉरवर्ड होगा केस आपका, इसीलिए बोल रहे कॉल डिस्कनेक्ट करिए ताकि यहाँ पर मेंशन कर पाए। कर दो मेंशन, हाँ, डिस्कनेक्ट कर दीजिए ताकि मेंशन कर कर पाए। दो मेंशन। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको आपके अधिकारों को समझाना है, ना कि आप किसी भी बैंक एनबीएफसी का जानबूझ करके पैसा रोक के रखो। और उसको हमारा हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट चैनल भी सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस गए हो, कुछ बिजनेस लॉस हो गया, जॉब लॉस हो गया, मेडिकल इशू आ गए या कुछ और फैमिली में इमरजेंसी आ गई है, तब आप इन चीज़ों को कर सकते हो। और जो आरबीआई भी आपको इसी वजह से आपको अधिकार देता है, ताकि अगर आप मल्टीपल कर्ज के दलदल में फंस चुके हो तो आप कहीं ना कहीं सेटलमेंट करवा करके अपने आप को इस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल सको। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहाँ पर संविधान चलता है, तो आप अपने अधिकारों को यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप परेशान हो तो आपको करना क्या, अगर हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप पर आप अपने नाम, लोकेशन और डिटेल भेज देना, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, जो कि हमारी पेड सर्विसेज होती है, वो कि नॉर्मल कॉस्ट में होती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपने अधिकारों को समझना दोस्तों।